होता है, हमारी पार्टी हमेशा सिर्फ संविधान पे चलती है। जो संविधान के हिसाब से जो होता है वही काम होगा, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा। हम हवाई वादे नहीं करेंगे। लेकिन और जो हमारा जो हॉस्पिटल जो बन रहा था संत दुर्बलनाथ जी महाराज के नाम से, आज शौकीनों ने उसका नाम सर छोटू राम कर दिया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है। कोई भी पार्टी के नुमाइंदे, जो भी पार्टियों के नुमाइंदे हैं, हर पार्टी में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है। और ये हमारे समाज का अपमान ही नहीं, हमारे सर्व समाज के संत श्री दुर्बलनाथ जी का अपमान है। और ये अपमान हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। झूठे वादे नहीं करूंगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जो क्षेत्र के काम में साफ सफाई का काम होता है, नाली सफाई का काम होता है, बिजली का काम होता है, जो एमसीडी का दिन आता है, उसमें मैं पूरे दिल और दिमाग से आपके साथ रहूंगा। ये नहीं है पार्टी प्रत्याशी बहुत आएंगे आपके पास, सभी आएंगे, सबको अपना अधिकार है, लेकिन आपको तय करना है कि आपका प्रत्याशी कैसा हो, आपका पार्षद कैसा हो, जो आपकी आवाज़ को वहाँ पहुँचा सके। ऐसा ना हो कि आपकी आवाज़ जो बना दो किसी को और आपकी आवाज़ सिर्फ शौकीनों के यहाँ जाके ही आपकी आवाज़ दब जाए। आजकल जो प्रत्याशी जो घूम रहे हैं बाजार में, बाढ़ आई हुई है, कोई पैसे में टिकट ला रहा है, कोई कैसे टिकट ला रहा है, लेकिन हमारे को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आदेश से और उनके आशीर्वाद से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत जो आज हम खड़े हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, ये सब बाबा साहब की वजह से है। साथियों, कुछ लोगों के दिमाग में गलत फहमी है कि ये हमें कांग्रेस ने दिया है। साथियों, हमें कांग्रेस ने नहीं दिया है। ये हमारे को जो मिला है, जो भी कुछ मिला है, जो कुछ आज हम हैं, वो सब बाबा साहब की मेहरबानियों से है। और जो बाबा साहब ने जो कुछ किया है, इस देश को जो दिया है, शायद मुझे नहीं लगता किसी ने किसी और नेता ने दिया होगा। साथियों, मनु जी ने जो दिया है वो सिर्फ अपर कास्ट को दिया, लेकिन हमारा बाबा साहब जो हमारा बाप है, उसने सर्व समाज को सब कुछ दिया है और इस देश को वो दिया है जो किसी ने नहीं दिया है। मेरी ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी सबसे अनुरोध है, आपको तय करना है। प्रत्याशी सारे समाज के ही हैं, जो भी प्रत्याशी सारे समाज के ही है। आपको देखना है कौन आपके काम आ सकता है, कौन आपके बीच रह सकता है। आपके प्रत्याशी और भी हैं, हम आपकी आवाज़ को आगे तक ले जा सकते हैं, आपके बीच रह सकते हैं, हम आपके बीच के हैं। लेकिन जो बाकी जो आएंगे वो आपकी आवाज़ को शौकीनों के पास जाएंगे, वो अपनी हाजिरी शौकीनों तक ही लगाएंगे, उससे आगे आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। और जो हमारा जो हॉस्पिटल जो बन रहा था संत दुर्बलनाथ जी महाराज के नाम से, आज शौकीनों ने उसका नाम सर छोटू राम कर दिया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है। कोई भी पार्टी के नुमाइंदे, जो भी पार्टियों के नुमाइंदे हैं, हर पार्टी में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। और ये हमारे समाज का अपमान ही नहीं, हमारे सर्व समाज के संत श्री दुर्बलनाथ जी का अपमान है। और ये अपमान हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और इतना ही कहूँगा, जय भीम, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, जिस तरह से अगर मैं बात करूं, लोकतंत्र का जो एक सबसे महत्वपूर्ण पर्व कहा जाता है वो है चुनाव। क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो आम वोटर है वो निभाता है। और अभी वर्तमान में हम नांगलोई के वार्ड नंबर 45 में, जहां पर से कि शकुंतला जी को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो उन्हीं से थोड़ा चर्चा करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी जिस तरह से आप पर विश्वास जताया बहुजन समाज पार्टी ने, तो क्या लगता है कि दूसरे प्रत्याशियों किस तरह से टक्कर दे पाएंगी? बहुमत देगी साथ में तो टक्कर दे पाएंगे, समाज साथ देना चाहिए। शकुंतला जी जी, मतलब वोटर और अगर समाज साथ देगा तो जरूर विजय होगी। जरूर विजय होगी। तो देखिए साथ देंगे तो जी, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी जिस तरह से समाज है, क्योंकि समाज की कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका और कितने स्तर वोट बैंक है आपका समाज का? वोट तो बहुत है, मूवी का भी बहुत है, मगर ये दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, साथ नहीं देते। साथ दे देंगे तो जरूर होगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं महिलाएं जब चुनाव में उतरती हैं तो हम एक कमी बेसिक तौर पर देखते हैं कि महिलाएं इतनी सशक्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन जैसी महिलाएं प्रयास करती हैं और राजनीति में खुलकर आने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी मेरे साथ में संदीप जी हैं, जो कि नांगलोई विधानसभा से विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं और उन्हीं की जीवन संगनी है। संदीप जी, किस तरह की तैयारियाँ हैं? तैयारी अच्छी चल रही है और हम चुनाव जीतेंगे। हमें विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे।
आप जीतने की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर प्रत्याशी अपनी दावेदारी पूर्ण बहुमत के साथ में ठोक रहा है और खासकर कह रहे हैं कि हमने निगम में जो काम किए हैं, जो अभी वर्तमान में जो निगम पार्षद रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो उन वादों के सामने आप लोग कहाँ पर ठहरते हैं? जो वादे किए हैं वो देख ले, शाम के टाइम 5 बजे अगर यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इसी जगह आप खड़े नहीं रह पाओगे, क्योंकि इतने मच्छर हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, सब अवगत है क्षेत्र में, सबको मालूम है इस चीज़ का। बहुत ज़्यादा गंदगी है, आप देख लो, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देखोगे तो पता चल जाएगा क्षेत्र का क्या हालत है। जी, बहुजन समाज पार्टी के बेसिक मुद्दे क्या है चुनाव में? बेसिक मुद्दा बहुजन समाज पार्टी का बेसिक मुद्दा ये है, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए, सत्ता चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी तो लगातार फ्री का प्रलोभन देखते हुए, जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने बिजली और पानी दिया और अभी वो वही वादे कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये मुद्दे कितने कारगर साबित होंगे जनता के लिए? मैडम, जनता समझ चुकी है, और हम जिस समाज से आते हैं वो मेहनत का समाज है, हमें फ्री की चीज़ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमें साफ सफाई चाहिए, और हमें फ्री नहीं चाहिए। अगर उसको करना ही था तो आधा कर देता, कम से कम वो तो होता ना। जी संदीप जी, अक्सर हम देखते हैं जितने भी प्रत्याशी चुनाव में आते हैं, अक्सर एक बात कहते हैं कि हम जीत के आते तो हम बहुत बड़े स्तर पर विकास करेंगे अपने क्षेत्र का। तो जानना चाहूँगी, अगर आप यहाँ से जीतते हैं, आपकी जीवन संगिनी है वो जीतती है, तो कितने बड़े स्तर पर काम करेंगे या सिर्फ चुनावी वादे रहेंगे? मैडम, चुनावी वादे नहीं रहेंगे, हमारी जो पार्टी है उसका कोई वो नहीं होता है, हमारी पार्टी हमेशा सिर्फ संविधान पे चलती है, जो संविधान के हिसाब से जो होता है वही काम होगा, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आएगा। हम हवाई वादे नहीं करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ और कहेंगे, जो भी हमारे समाज से जो जीता है या कोई और जीता है, जो एमसीडी के जो कर्मचारी हैं उनको सबको प्राइवेट कर दिया गया है, हम चाहते हैं कि उनको रेगुलर किया जाए, ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। और सबसे ज़्यादा सफाई कर्मचारी जो होते हैं हमारे बहुजन समाज के ही होते हैं, उनका जो अपमान होता है, वो जो सफाई के लिए खड्डों में उतरते हैं तो उनका मौत भी हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि कोई बढ़िया से बढ़िया मशीनें लाए जाएं जिससे नाले साफ हों और किसी आदमी को नाले की सफाई के लिए नाले में नहीं उतरना पड़े। संदीप जी, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने 2-3 मुद्दे खासकर बेसिक चुनाव में भुनाए हुए हैं, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक की बात करूँ या मैं एमसीडी स्कूलों की बात करूँ, या जिस तरह से सफाई अभियान को लेकर जो सफाई कर्मचारी उनकी पेंशन को लेकर बात करें, तो क्या लगता है कि कितने सही बातें होती हैं उनकी या फिर खाली चुनावी वादे होते हैं? मैडम, केजरीवाल और मोदी में कोई फ़र्क नहीं है, एक वो बड़ा आरएसएस है, ये छोटा आरएसएस है, दोनों की बातें है सिर्फ हवा। ये सिर्फ टीवी पे दिख रहा है, आम रोड पे आप जाओ तो पता चलेगा कि क्षेत्र की हालत क्या है। अगर टीवी पे देखोगे तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप रोड पे निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि रोड की हालत क्या है। समाज का समर्थन कैसा मिल रहा है? समाज का समर्थन भरपूर मिल रहा है, समाज देख रहा है कि कौन समाज के बीच रहता है, कौन शौकीनों के यहाँ गुलामी करता है, सबको पता है। बाकी जो लोग हैं वो शौकीनों के यहाँ दरी बिछाने का काम करते हैं, कोई भी लोग पैसे से टिकट ला रहे हैं और हम ला रहे हैं अपनी मेहनत से ला रहे हैं। और सबसे पहला जो टिकट बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे को क्षेत्र में हमारे को ही मिला है। संदीप जी, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से जो जातीय समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि एक जाट बेल्ट है और एक एससी बेल्ट है, दोनों में कितना बड़ा एक तरह से तालमेल रहेगा या एक तरह से चुनौती रहेगी? मैडम, जो हमारा जो क्षेत्र है उसमें जाट बैट वोट नाक के मात्र है, लेकिन फिर भी विधानसभा का नाम जाट रखा गया है। जो भी वर्तमान में सिटिंग निगम पार्षद है, उन्होंने ऐसे कौन से काम नहीं किए कि जनता उन्हें वोट ना दे? उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है मैडम, उनके तो छवि ऐसे गुंडे की जैसी है। उसका वीडियो वायरल हो रहा है, देख रहा है, वो कहता है कि मैं ही सीलिंग लगवाता हूँ, मैं ही सीलिंग खुलवाता हूँ, मैं देख लूँगा सबको। तो देखिए, कहीं ना कहीं प्रत्याशी एक तरफ तो अपनी छवि को लेकर प्रचार कर रहे हैं और एक तरफ जो पार्टी है, पार्टी की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन अगर मैं नगर निगम चुनाव की बात करूं तो नगर निगम चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निकल कर आती है वो व्यक्ति का पर्सनल अपना चुनाव होता है। लेकिन देखना होगा यहाँ पर जिस तरह से समाज हो या अन्य समाज हो या जो भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है या जो लोग बहुजन समाज की पार्टी की नीतियों से पूरी तरह से वाकिफ़ है, वो कितना समर्थन करते हैं और क्या इनको सीट दिलाने में वो चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी या फिर संघर्ष आगे जारी रहेगा। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में यहाँ पर जो संदीप जी हैं, उनकी जो जीवन संगिनी, उनके समर्थक भी हैं, उन्हीं से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनको सीट दिलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। सर, नाम क्या आपका? मोहनलाल। मोहनलाल जी, जिस तरह से यहाँ पर प्रत्याशी शकुंतला जी को उतारा है, तो इनको जिताने के लिए किस तरह के एफर्ट्स हैं आप लोगों के? एफर्ट्स हैं, ये ईमानदारी से काम करेंगे, हम लोगों की सुनवाई करेंगे और जो हम कहेंगे वो करने को तैयार रहेंगे, हम इसलिए इनके साथ हैं। जी, अन्य जो प्रत्याशी आ रहे हैं वो भी एक आश्वासन दे रहे हैं कि हम जीत कर आते हैं तो हम काम करेंगे, क्योंकि सारे ही बहुजन समाज के प्रत्याशी उतरे हुए हैं इस समय, क्योंकि रिजर्व सीट है। तो क्या लगता है इनमें और उनमें क्या बड़ा फर्क है जो आप लोग इनके साथ हैं? आश्वासन तो सभी देते हैं, लेकिन जो करेगा वो ही जीतेगा।
आश्वासन सब देते हैं, लेकिन जो मेहनत हमारे समाज में संदीप जी ने काफ़ी मेहनत की हुई है, हम लोगों को काफ़ी जोड़ा हुआ है। जो हमारी सुनवाई संदीप जी करते हैं और कहीं से हमें आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है। हमें संदीप जी से बहुत प्यार है, हम चाहते हैं वो जीते और उनकी खुशी में, हमारी खुशी में वो शामिल होते हैं, दुख में भी शामिल होते हैं। जी, संदीप जी ने जिस तरह से पूर्व विधायक का चुनाव यहाँ पर लड़ा था और उनकी हार भी हुई थी, तो क्या लगता है वो हार अब जीत में तब्दील होगी? वो जीत में तब्दील होगी और बहुत बहुमत से जीतेंगे। सबको पछाड़ के संदीप जी एकमात्र दिल्ली सीट निकालेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। जी, जीतने के लिए किस तरह की तैयारियां चल रही है बाबूजी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, मेहनत चल रही है। इनकी दिन रात की जो मेहनत रंग लाएगी जरूर। नहीं, वो तो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोग उनके समर्थक है, आप लोगों की क्या भूमिका है? हमारी भी पूरी तैयारी है जी इनको आगे लाने की। सबसे ज़्यादा हमारी तैयारी हो रही है, बहन बेटी बड़े बच्चे सब उनके साथ जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे समाज में समाज दिया है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और शिक्षित बने, संगठित रहें, इन्होंने हमारे को समझाया है। तो उस हिसाब से हम चाहेंगे कि ये आए और हमारे समाज को जैसे अब तक संभालते आ रहे संभाले आगे।